हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने अपने दादा दादी को या मम्मी पापा को कभी वोट देते देखा है? या आपने कभी सुना है कि वोट वोट का दिन है, आज वोट देने जाना है? ऐसा सुना है कभी? फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो आपके दादा दादी होते हैं वो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं वोट वाले दिन, क्योंकि वो ये बात कहते हैं कि हम आज अपने शासकों का चुनाव करेंगे। यानी कि जो भी हमारी मांगे हैं, हम ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे जो हमारी मांगों को पूरा कर सके। यानी कि जो उनको लगता है कि जो उनके कार्यों को, जो उनकी मांगों को पूरा कर सके, वो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं। कैसे करते हैं चुनाव? वो वोट देकर। जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, जब भी हमारे देश भारत में इलेक्शन होते हैं, मैक्सिमम हमारे देश भारत में इलेक्शन चले रहते हैं। कभी एमपी के, कभी एमएलए के, कभी पंचायत के, तो कभी राज्यसभा के इलेक्शन, कभी विधानसभा के इलेक्शन, ये चले रहते हैं। तो वोट वाले दिन क्या होता है, जब भी आपके मम्मी पापा वोट देने आते हैं, तब आपने देखा होगा उनके फिंगर पर एक नीले कलर की स्याही लगा दी जाती है। ये क्यों लगा दी जाती है? ताकि कोई भी व्यक्ति बार बार वोट ना दे सके। और जो यहाँ पर वोट किया जाता है, ये वोट किसके द्वारा किया जा रहा है? एक बैलेट पेपर के द्वारा वोट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5। चैप्टर नेम इज किंगडम किंग एंड इन अर्ली रिपब्लिक। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। कि प्राचीन समय में कुछ लोग शासक कैसे बने। फ्रेंड्स, आप जैसे आपने लास्ट वीडियो में जाना कि राजा कौन बनता था, राजा कौन चुनते थे। राजा को चुनाव जन के द्वारा, यानी कि लोगों के द्वारा किया जाता था। जो भी उस राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था, उसी व्यक्ति को राजा बना दिया जाता था, ताकि वह युद्ध के समय अपनी प्रजा की या उस राज्य की रक्षा कर सके। ऐसे व्यक्ति को ही राजा बना दिया जाता था। चूजिंग लीडर्स or rulers by voting sometime that has become common during the last 50 years. फ्रेंड्स, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव किसके द्वारा करते आ रहे हैं? वोट के द्वारा, मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। हाउ डिड रूलर इन द पास्ट। तो हमारे अतीत में शासक कैसे बनते होंगे, यानी कि जो शासक हैं वो कैसे बनते होंगे। तो फ्रेंड्स, प्राचीन समय में क्या होता था? दी अश्वमेध ऑफ कोर्स सच रिचुअल। एक प्रकार की विधि की जाती थी, अश्वमेध यज्ञ। राजा के द्वारा ए हॉर्स वाज लेट लूज टू अंडर फ्रीली एंडेड। और उस यज्ञ में बहुत ज़्यादा ऋषि मुनियों को बुलाया जाता था और उनके द्वारा एक यज्ञ किया जाता था। और उस यज्ञ में एक घोड़ा, यानी कि एक अश्व को फ्री छोड़ा जाता था। घोड़ा, इफ द हॉर्स वांडर इनटू द किंगडम ऑफ द लेट राजा स्टॉप। यदि जो घोड़ा होता था वो जहाँ जहाँ जिस जिस प्लेस को पास करता जाता था, वो उस राजा का हो जाता था जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ कराया है। यदि कोई ऑब्जेक्शन हो जाए, यदि दूसरे राज्य का या दूसरे गांव के व्यक्ति ने उसका ऑब्जेक्शन कर दिया, तो उसे राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। और यदि वो लड़ाई हार जाए, युद्ध हार जाए, तो उसे अपना राज्य अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को देना पड़ता था। यदि इन केस घोड़ा जो है वो भागता जाए, यानी कि कोई भी उसका ऑब्जेक्शन ना करे, वो लगातार दौड़ता जाए, और वो उस किसी भी राज्य का कोई भी राजा उसका ऑब्जेक्शन ना करे, तो वो जो राजा जिस भी स्थान को घोड़े ने क्रॉस किया है, वो उस राजा का हो जाता था जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो ये मान लिया जाता था
कि उस व्यक्ति ने, उस राजा ने, वहाँ के राजा ने ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो राजा अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, यानी कि वो उनसे निर्बल था, तो इसी कारण उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। तो इस प्रकार से भी राजा का चुनाव किया जाता था प्राचीन समय में। जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा क्या किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है। और इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है, जिसको फ्री छोड़ दिया जाता है। और वो घोड़ा क्या करता है, दौड़ता जाता है, भागता जाता है। जिस जिस स्थान को वो क्रॉस करता जाता है वो उस राजा को हो जाता है, जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया है। और इन केस यदि किसी राजा ने उस घोड़े को आगे जाने से ऑब्जेक्शन किया, उसको आगे जाने से रोका, तो उसको अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। यदि वो युद्ध जीत जाए तो वो एरिया जो उस राजा का होता था वो उसे ही दिया जाता था, यानी कि उसका ही उस पर नियंत्रण रहता था, राजा का नहीं रहता था अश्वमेध यज्ञ करने वाले का। तो फ्रेंड्स, हमने अश्वमेध यज्ञ के बारे में जाना। तो प्राचीन समय में एक वर्णा यानी कि एक वर्ण व्यवस्था भी थी। वर्णा जिसको हम वर्णा के बारे में जानते हैं, जिसका वर्णन हमें किससे मिलता है, वेदों से मिलता है। इस समय we have books that were composed in North India, especially in the areas drained by the Ganga and Yamuna during this period. These books are called Vedas. इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, जिसमें से एक प्रमुख ग्रंथ था वेद। तो वेद जो होता है, वेद जो ग्रंथ था उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो हमारा वेद है उसके कितने पार्ट हैं, 4। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। तो इन जैसे 4 ग्रंथ बन गए, 4 पार्ट बन गए। तो ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण किया गया है भगवान के लिए, ऋषि मुनियों के द्वारा, देवी देवताओं के लिए। और अर्थवेद किससे संबंधित है, अर्थवेद हमारा है ज्ञान विज्ञान से संबंधित। और सामवेद एक सोमरस का एक पेय होता था, उसके रिगार्डिंग था वो। और यजुर्वेद तांत्रिक तंत्रों मंत्रों के लिए था। देयर आर सेवरल, तो उस समय भी बहुत सारे क्या होते थे, लोग होते थे, उनको विभिन्न प्रकार के समूह में बांट दिया गया था। प्रीस्ट, वैरियर्स, हर्डर, क्राफ्ट पर्सन और लेबर में। जो व्यक्ति जैसा काम करता था, काम के अकॉर्डिंग ही उनके वर्णों को डिवाइड कर दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पुजारी है, यदि कोई व्यक्ति किसी को टीच करवा रहा है, शिक्षा दे रहा है, या मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, यज्ञ करता है, पाठ करता है, पूजा पाठ करता है, वेदों का संज्ञान करता है, वेदों को पढ़ाता है, तो उसको प्रीस्ट कहा गया था, यानी कि उसको ब्राह्मण पुजारी कहा जाता था। बैरियर्स यानी कि जो युद्ध लड़ता था उसको क्षत्रिय के रूप में जाना जाता था। हार्डर्स, क्राफ्ट, जो लोग किसान होते थे, कृषक होते थे, उसको वैश्य कहा गया था। पर्सन लेबर, जो लोग लेबर होते थे, मजदूरी होते थे, उनको शूद्र वर्ण कहा गया था। तो हमारे जो वेदा थे, इसमें वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांट दिया गया था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो शूद्र होता था उसका ये धर्म होता था, वो तीनों वर्णों का क्या करे, उनकी सेवा करे। लेकिन जो हमारे ब्राह्मण थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेदों को वर्ण के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर बांट दिया। जन्म के आधार पर मान लीजिए मेरे पापा क्या करते हैं, लड़ाई करने का काम करते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी वही काम करेंगे, युद्ध लड़ने का। और यदि मेरे पापा पुजारी हैं, वेदों का संज्ञान करते हैं, तो मेरे बच्चे भी वही काम करेंगे, शिक्षा देने का या वेदों को पढ़ने का, पूजा पाठ करने का। और जो वैश्य होते थे उनका काम क्या था, कृषक करने का, खेती बाड़ी करने का,
पशु पालने का। और जो शूद्र होते थे उनका क्या काम था? उनका काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। ये शूद्रों को काम था। बाद में इस वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणों के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई, इसका विरोध भी किया गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने यह जाना कि प्राचीन समय में शासक कैसे बनते थे और वर्ण व्यवस्था के बारे में जाना। आई होप you enjoy the video. Please like the video and subscribe my channel. Thanks for watching.